जनरल साहब आपसे शुरू करना चाहूंगा। आसिफ जरदारी साहब का एक मरतबा फिर हमने देखा कि फ्रंट फुट पे आके खेले और पंजाब में उन्हें ब्रेक थ्रू मिल रहा है। डू यू थिंक इन द डेज टू कम क्या ऐसे ही उनको ब्रेक थ्रू मिलते रहेंगे पंजाब के अंदर, या ये एक आउट ऑफ द ब्लू एक चीज हो गई जिसको वो लेके आगे चल रहे हैं, या उससे ही आगे कोई लीड लेंगे और आगे कोई ना कोई सीटें निकालते जाएंगे आइंदा आने वाले इलेक्शंस में? चल साहब। राणा साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ जरदारी साहब को हमारी पार्टी को जो ब्रेक थ्रू लाहौर में मिली है वो काफी इनकरेजिंग है। इनकरेजिंग इन द सेंस के 18 के इलेक्शन में 5000 वोट के अगेंस्ट 6 गुना ज्यादा हमने वोट हासिल किए, 32,000 हासिल कर लिए। ऑन दी अदर हैंड अगर उसकी PMLN के वोट्स अगर आप देखें वो 50% उनके हो गए जितने थे, लेकिन वो ये कह सकते हैं कि टर्नआउट चूंकि कम था तो इसलिए उनके कम रिड्यूस हो गए। उनकी कहानी अपनी जगह पे, लेकिन हमारी जो रिजल्ट है ये बड़ी इनकरेजिंग है और ये इस बात का तकाजा करती है कि हम पंजाब के ऊपर, लाहौर के ऊपर खास तौर पर स्पेशल हमें तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि यहीं पर हमारी पार्टी बनी थी और लाहौर से निकल के तो फिर बाद में पूरे मुल्क में फैल गया। और लाहौर में उस वक्त भी इनकरेज किया, वोट दिए, सब कुछ किए। जब इब्तिदा में वहां पर जब जुल्फकार अली भुट्टो साहब का दौर था, 70 के इलेक्शन हुए, उसके बाद भी हमें इनकरेजिंग किस्म की रिस्पांस वहां से मिलती रही है। तो लाहौर को अगर हम अपना पैमाने के तौर पर इस्तेमाल करें, जहां पर काफी अरसे से PMLN का गिरफ्त बड़ा मजबूत रहा है, उसको लाहौर को PMLN के स्ट्रांग होल्ड के तौर पर ट्रीट किया जाता रहा है, तो बाकी पंजाब के बाकी इलाकों में मेरे ख्याल में अगर यहाँ पर इतनी इनकरेजमेंट है, दूसरी जगहों पे अगर 3 गुना या 4 गुना भी हमें अगर मिल जाता है, अगर कई जगहों पर बड़ी कम मार्जिन से भी हम लोग आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में गुंजाइश इस बात की बन जाती है कि लाहौर के ऊपर हम मेहनत करें, पंजाब की अपनी क़यादत को हम लोग सामने लाएं, अपने वर्कर फोर्स को उसको हम लोग वहाँ पर मोबिलाइज करें। और इस बात का इम्कान भी है कि वैसे भी मुल्क में इस वक्त जो फजा है वो हमारे लिए ज्यादा फेवरेबल लग रहा है मुकाबलतन PMLN के या PTI के, मैं ये समझ रहा हूँ। ओके, बट ये जो आसिफ जरदारी साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब को जो क्रिटिसाइज किया, दिस इज समथिंग न्यू, क्योंकि आप लोग प्लेटफॉर्म जिसमें बैठे हुए थे पहले PDM के प्लेटफॉर्म पे, वहां पे एक डिफरेंट सिनेरियो था। आप लोग एवरीथिंग वाज हंकी डोरी बिटवीन पीपल्स पार्टी एंड नून लीग, बट ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम आप लोगों के इख्तलाफात होते रहे, एंड नाउ आसिफ जरदारी साहब वंस अगेन ही इज ऑन द फ्रंट फुट और क्रिटिसाइज कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ को। क्या आपके अंदर, पार्टी के अंदर, यानी कि पीपल्स पार्टी के अंदर ये एक सोच है कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब को क्रिटिसाइज किया जाएगा तो तभी आप लोग वोट निकाल सकेंगे? अच्छा हुआ आपने ये सवाल किया, क्योंकि पहले सवाल चूंकि इससे रिलेवेंट नहीं था, आपने अपने कमेंट्स में मैं इंतजार कर रहा था आपके इस सवाल का। देखिए, एक पहली बात यह है कि लव एंड हेट रिलेशनशिप वाली बात आपने की, माजी की बात की। पीपल्स पार्टी के माजी के तजुर्बात PMLN के साथ बड़े तल्ख रहे हैं। जिस किस्म की क्रिटिसिज्म वगैरह जो कार्रवाई की जाती रही उस वक्त में PMLN का मैं हिस्सा था। उस जमाने में जो कुछ भी है उसकी चीजें जाहिर है भूली नहीं जा सकती हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जमहूरियत के लिए इस बात की जरूरत है कि इस मामले को इतना ज्यादा आगे न लाया जाए जिस लेवल पे PMLN के गवर्नमेंट के दौरान ये थी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड राणा साहब एक चीज ध्यान में रखिएगा, अभी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन आने वाले हैं, इसके बाद जनरल इलेक्शन आने वाले हैं। अगर हमारी इस तरह से प्यार और मोहब्बत वाली कहानी रही और एक दूसरे की तारीफें करते रहे तो आवाम से वोट किस बुनियाद के ऊपर आप मांगेंगे? ठीक, हमने भी तो आफ्टर अब ये जो आपने अपनी कार्रवाई की, आपने बताया कि जी ये रिजल्ट देख के अब इनकरेज हो चुके होंगे। मैंने भी आर्गूमेंट देने की कोशिश की, मैंने कहा कि जी हमारे लिए स्कोप बनता है और इस स्कोप के अंदर हमें PMLN की तारीफों में लगेंगे। हमारा मुकाबला PMLN के साथ है अगले इलेक्शन में। अच्छा। ये मैं आपको बता दूं, न्याजी साहब शायद नाराज हो जाए तो दूसरी बात है, लेकिन मैं ये समझता हूँ मुमकिन है मैं गलत हो जाऊँ, कोई ऐसी बात नहीं, हर पे आप कर देंगे।
تو اس میں اس بات کا سکوپ آپ نے رکھنا ہے کہ ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے مقابلہ کرنا ہے. جب الیکشن میں مقابلہ کرتے ہو ایک دوسرے کی کمزوریاں آپ سامنے لاتے ہو, ایک دوسرے کے اوپر نکتہ چینی کی جاتی ہے. یہ جمہوریت کے لیے ضروری بات ہے. جب ووٹ مانگتے ہو تو یہ تو بتانا ہے کہ آپ بہتر ہیں ان سے. تو زرداری صاحب نے کوئی اس ادھر ادھر کی بات نہیں کی. وہ جو جمہوری طریقہ ہے, الیکشن کا طریقہ ہے, عوام کو کنونس کرنے کا طریقہ ہے, اپنی طرف ان کو مائل کرنے کے لیے, تو ظاہر ہے آپ نے اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنا ہے اور اپنے رائیول کو بطور رائیول کے اپنے ٹریٹ کرنا ہے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر پارلیمنٹ کے اندر یا صوبائی پارلیمنٹ کے اندر یا مرکز کے پارلیمنٹ کے اندر اگر وہاں پر سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے ان ہاؤس چینج لانے کے لیے, تو وہاں پر ہمارا سپورٹ حاصل ہوگا. ان کو ٹرسٹ کرنا چاہیے ہمارے اوپر, اور اس کے لیے ڈے ون سے یہ کاروائی ہوتی رہی اور بتاتے رہے.